फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर नारायण सर और हम लोग अपनी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं जिसका नाम है सरल बायोलॉजी। इस श्रृंखला में हम आपको स्टैंडिंग मूव में मीन्स जस्ट टॉकिंग वे में अपने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ईसोफेगस। लास्ट वाले जो आपने वीडियो में देखा था वो फेरिंग्स के बारे में जाना था। तो ईसोफेगस जान लें। ईसोफेगस जस्ट लाइक दिस, जैसे मैंने ये एक पेपर ले रखा है और इसको ऐसे मोड़ दिया है, इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास फेरिंग्स था और फेरिंग्स से दो नलियां हमारी गर्दन में नीचे की तरफ आती हैं। जो आगे की तरफ है यानी एंटीरियर साइड की तरफ, आपकी तरफ जो है वो थी ट्रैकिया, जिसे आपने नाम दिया था विंड पाइप। और जो पीछे की तरफ यानी पोस्टीरियर साइड की तरफ है, अगर हम दो नलियां इमेजिन करें, एक कागज है उसके आगे और, तो हमारे गर्दन में जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो जो पहले मिलेगी वो मिलेगी विंड पाइप। लेकिन उसके पीछे तो आपके यहाँ एक शब्द बड़ा हाईलाइटेड है, ईसोफेगस पोस्टीरियर साइड पर है। तो पोस्टीरियर का मतलब गर्दन में पीछे की तरफ है। तो उसी का जिक्र कर रहे हैं कि हमारी जो ईसोफेगस है इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका एक सिरा जो ऊपर वाला सिरा है दैट ओपन्स इन द फेरिंग्स, वो फेरिंग्स में खुलता है। मीन्स ऐसे समझ लें, अगर हम अपनी ट्रैकिया यानी वेंट पाइप को हटा दें तो ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट ये ऊपर वाला सिरा जो है ये ओपन होता है हमारे फेरिंग्स में। लेकिन जो नीचे वाला सिरा होगा दैट ओपन्स इन द स्टमक। यानी हमारा ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ऊपर यानी एंटीरियर साइड की तरफ वो फेरिंग्स में खुलता है और नीचे यानी पोस्टीरियर साइड की तरफ इट इज कनेक्टेड टू द ईसोफेगस। दूसरा पॉइंट कि ट्यूब लाइक है तो जरूर कि सर ये गर्दन से ट्रैवल करता है, फिर थोरेक्स से भी ट्रैवल करता है। तो जब हम इसे शो करते हैं तो ऐसे ट्यूब जैसा दिखा देते हैं, बट जस्ट ट्राई टू इमेजिन इन माई बॉडी, हमारे शरीर में समझने की कोशिश करिएगा कि ये गर्दन में ऐसे होता हुआ ये थोड़ा सा टिल्ट होता है। जब ये हमारी थोरेसिक कैविटी में इंटर करता है तो ये थोड़ा सा टिल्ट होता है, तिरछा होता है, मीन्स ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, नहीं हमारे पास इधर लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। तो ऐसे जाएगा तो थोरेसिक कैविटी से पास होगा। फिर यहाँ पर आप जब आप थोरेसिक कैविटी यानी ये वाली कैविटी और नीचे है एब्डोमिनल कैविटी, तो नीचे और थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक डायाफ्राम होता है, मस्कुलर डायाफ्राम। तो ये हमारे पास इस डायाफ्राम को ऐसे छेद करता हुआ जाता है। पॉइंट हमारा पूरा हो रहा है। ये लॉन्ग हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ के रखता है। स्टमक बोले तो आमाशय, तो उससे जोड़ के रखता है। ये गर्दन से गुजरता है, थोरेक्स से गुजरता है और डायाफ्राम से पास होता है। तीसरा शब्द हमने बोला कि थोड़ा ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, थोड़ा तिरछा होता है और ये स्टमक में खुलता है। लेकिन जब ये स्टमक में खुल रहा होता है तो इसी ईसोफेगस और स्टमक का जहां पर जंक्शन है, जिस जगह पर दोनों कनेक्टेड हैं, उस जगह पर एक मस्कुलर स्फिंक्टर पाया जाता है। फिर सुनिए, एट द जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक देयर इज ए जंक्शन पर एक मस्कुलर स्फिंक्टर पाया जाता है। चूंकि दोनों के जंक्शन पर है तो इसका नाम भी इसी तरह से रखा गया, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या रखा गया? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। अब स्फिंक्टर कभी भी पढ़िएगा, नाम अलग अलग जरूर हो सकते हैं बट उसका काम एक ही है। जहां भी स्फिंक्टर पढ़ें या कभी वॉल्व पढ़ें, इन दोनों जगह सिर्फ एक मकसद है कि कोई भी चीज जो है सिर्फ आगे की तरफ जा सके, बैकफ्लो ना होने पाए, यानी इट प्रिवेंट बैकफ्लो। तो यहां पर क्या समझेंगे, चूंकि ये स्टमक में खुलता है ईसोफेगस, तो इस गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर का काम हुआ कि स्टमक का कंटेंट सामान्य कंडीशन में ईसोफेगस में ना आने पाए। यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर दैट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक, इट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द
कंटेंट ऑफ स्टमक, स्टमक का कंटेंट आपके इसोफेगस में ना आने पाए। अब आप इतना पढ़ते हैं तो बच्चा जहन में लाता है सर उल्टी, वोमिटिंग, वोमिटिंग में तो स्टमक का कंटेंट ऊपर आ जाता है। लेकिन भैया वोमिटिंग जो है वो सामान्य प्रक्रिया नहीं है, नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं है। तो जब हमारे ईश्वर ने उल्टी करने के लिए हमको नहीं बनाया, वो मैं आपको चैप्टर के लास्ट में जब डिसऑर्डर्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा वोमिटिंग की वजह क्या है। दैट्स ए रिफ्लेक्स एक्शन, वो एबनॉर्मल चीज है। लेकिन हम तो ऐसा तो नहीं होता हम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम उल्टी करते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो यस, पॉइंट पूरा हुआ। फिर से सारे पॉइंट रिपीट कर दूं। इसोफेगस हमारे यहाँ पर एक पतली सी लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये गर्दन में विंड पाइप के पीछे पाई जाती है, यानी पोस्टीरियरली लोकेटेड है। इसका एक सिरा फेरिंक्स से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा स्टमक से जुड़ा होता है। ट्रैवल करने की बात करें तो गर्दन से थोरेक्स से गुजरता है, डायाफ्राम को छेद करता हुआ जाके स्टमक में खुल जाता है। फिर अंतिम बात कही गई, जहां पर इसोफेगस और स्टमक का जंक्शन है उस जगह पर एक मस्कुलर स्फिंक्टर है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। उसका काम है कि स्टमक के अंदर जो भी फूड कंटेंट है वो पलट के सर इसोफेगस में ना आने पाए। अब अंतिम एक बात, इसोफेगस की पोजीशन हमारे शरीर में कुछ ऐसे है। तो ऐसा लगता है लोगों को कि इसोफेगस में जो खाना सरकता है इसमें ग्रेविटी का कहीं रोल है। तो फिर सुन लीजिए सर, इसोफेगस में जो खाना सरकता है उसमें ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारा ही तो इसोफेगस ऐसा है, लेकिन गाय भैंस बकरी इनको देखें तो सर ये धरती की सरफेस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो अगर ग्रेविटी का रोल होता तो उसमें इसोफेगस तो ऐसे है, तो खाना आगे सरकता कैसे? तो कुछ कंफ्यूजन लोगों को होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसोफेगस में खाना जो है वो वाया पेरिस्टालसिस ही सरकता है। यस, दिस इज द इसोफेगस। हम जो ये छोटे छोटे सरल बायोलॉजी श्रृंखला में आपको वीडियो दे रहे हैं, ये आपको कैसा लगता है ये ज़रूर बताएं, ताकि हम जो है चीज़ों को चेंज कर सकें। यहाँ से जैसे एक बच्चे का सजेशन आया था कि जब आप वीडियो डालते हो अपने चैनल पर तो वहाँ अगर एनसीईआरटी के पेज को कोड कर दें, तो मैं आज से जो आपको वीडियो दे रहा हूँ वो एनसीईआरटी का पेज भी कोड कर दे रहा हूँ। तो आप चाहें तो वीडियो को देखने के साथ या बाद में आप उस एनसीईआरटी की लाइन को उस पेज से ज़रूर कंसल्ट कर लें। एक और बात कि अगर आपको कोई क्वेरी है क्वेश्चंस को लेकर तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं। एक ईजीएस्ट वे भी है आपके पास कि आप एक प्ले स्टोर से जाके डॉक्टर कमलेश नारायण के नाम से ऐप डाउनलोड कर लें, और वहाँ पर यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप हमसे किसी भी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। आपके हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, आई विल ट्राई टू सॉल्व। यस, गुड लक एंड गुड डे।